वालेकुम दोस्तों। तो आज ना दोस्तों को ना मैं सलात क्यों ना कि आज है शब बारात, तो मैं आज जो है ना दोस्तों को सलात व तस्बीह की सारी फजीलत बताऊंगा। तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि ज़िंदगी में इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें, इसकी बहुत फजीलत है। आगे चलकर मैं आपको सब फजीलतें भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा। सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, पूरा तरीका जो है इसमें मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा व्लॉग जो है ना दीनी के लिहाज से आपको पसंद आएगा। प्लीज़ जो है ना सब दोस्त जो है ना इसको सारे तरीके वीडियो को देखें, तो इंशाल्लाह वहाँ फजीलत भी आपको मिलेगी, मुकम्मल तरीका भी आपको इंशाल्लाह सलात व तस्बीह का मिलेगा। तो आइए चलते हैं, आपको सारा तरीका बताता हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पंजाबी भाई के। जैसा कि आपको पता है आज शब बारात है, तो सलात व तस्बीह लोगों ने पढ़नी है। सलात व तस्बीह की आज मैं आपको फजीलत बताऊंगा, बाकायदा हदीस पढ़ के आपको सुनाऊंगा, फिर इसकी फजीलत भी बताऊंगा और इंशाल्लाह ये जो तरीका है सलात व तस्बीह पढ़ने का हदीस के मुताबिक वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके पढ़ने से इंसान को क्या कुछ मिलता है, कितनी नेकियां मिलती हैं, ये भी सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि हदीस मुबारका है, तो मैंने हदीस से बिल्कुल आपको पढ़ के बताऊंगा कि मुझ से कोई गलती वगैरह ना हो जाए। तो इसलिए अब पहले आपको हदीस सुनाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको जो है ना इसकी फजीलत भी यहीं पे सुनाऊंगा और फजीलत के बाद फिर आपको जो तरीका है वो भी करके दिखाऊंगा। तो सुने जी। हज़रत इक़्तिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, आए अब्बास, आए मेरे चचा, क्या मैं तुम्हें एक अतिया करूं, एक बख्शिश करूं, एक चीज़ बताऊं, तुम्हें 10 चीज़ों का मालिक बनाऊं। जब तुम इस काम को करोगे तो हक़ ताला शानू तुम्हारे सब गुनाह, पहले और पिछले, पुराने और नए और गलती से किए हुए, जानबूझकर किए हुए, छोटे और बड़े, छुप कर किए हुए, खुला खुलम किए हुए, सब ही माफ फरमा देंगे। तो सुना है ना आपने, जो पहले गुनाह हुए, जो गलती से हुए, जो नए होंगे, मफ़हूम इस तरह है, तो अल्लाह ताला सब ही को माफ फरमा देंगे। दोबारा दफा फिर बता रहा हूँ, हक़ ताला शानू तुम्हारे सब गुनाह, पहले और पिछले और नए, गलती से किए हुए और जानबूझकर किए हुए, छोटे और बड़े, छुप कर किए हुए और खुला खुलम किए हुए, सब ही माफ फरमा देंगे। कितनी बड़ी फजीलत है जी। वो काम ये है कि 4 रकात नमाज सलात व तस्बीह नियत बांध कर पढ़ो। हर रकात जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह और सूरत पढ़ चुको तो रुकू से पहले सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ो। जब रकू करो तो इसको 10 मरतबा इस तरह इसमें पढ़ो। फिर जब रकू से खड़े हो तो 10 मरतबा पढ़ो। फिर सजदा करो तो 10 मरतबा पढ़ो। फिर सजदे से उठ कर बैठो तो 10 मरतबा पढ़ो। फिर जब दूसरा सजदे में जाओ तो दूसरे 10 मरतबा इसमें पढ़ो। फिर जब दूसरे सजदे से उठो तो दूसरी रकात में खड़े होने से पहले, दूसरी रकात में खड़े होने से पहले बैठ कर 10 मरतबा पढ़ो। इसके मिजान 75 हुए। इसी तरह हर रकात में 75 दफ़ा होगा। अगर मुमकिन हो सके तो रोज़ाना 1 मरतबा इसको पढ़ लिया करो। यानी कि अगर मुमकिन हो सके तो रोज़ाना इसको 1 मरतबा पढ़ लिया करो। ये ना हो सके तो हर जुमे को 1 मरतबा पढ़ लिया करो। ये भी ना हो सके तो महीने में 1 मरतबा पढ़ लिया करो। और ये भी ना हो सके तो हर साल में 1 मरतबा पढ़ लिया करो। ये भी ना हो सके तो उम्र भर में 1 मरतबा तो पढ़ ही लो। तो कितनी बड़ी फजीलत है जी। अगर जो है ना बंदा कोशिश तो करे रोज़ाना पढ़े। अगर रोज़ाना नहीं पढ़ सकता तो जुम्मे वाले दिन पढ़ ले। अगर जुम्मे वाले दिन भी नहीं पढ़ सकता तो महीने बाद पढ़ ले। महीने बाद भी नहीं पढ़ सकता तो साल बाद पढ़ ले। अगर साल बाद भी नहीं पढ़ सकता तो ज़िंदगी में तो एक दफ़ा इसको हम ज़रूर पढ़ें। ज़िंदगी में इसको 1 मरतबा हम ज़रूर पढ़ें। कितनी बड़ी फजीलत है इसकी। हदीस का मफ़हूम है कि वो गुनाह जो इसने पहले किए, वो गुनाह जो इसने बाद में किए, वो गुनाह जो अब ये करेगा, वो गुनाह जो इसने खुला खुलम किए, वो गुनाह जो इसने छुप कर किए,
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे ही माफ़ फरमा देंगे। कितनी बड़ी फजीलत है इसमें। तो हम आज के शब बरात की मुनासबत से इंशाल्लाह मैं भी पढ़ूंगा, आप कोशिश करें कि ये हदीस ज़रूर पढ़ें। ज़िंदगी का तो पता नहीं है किस वक्त ख़त्म हो जाए, तो इसको बिल्कुल एक न एक दफ़ा ज़िंदगी में एक दफ़ा तो हम ज़रूर पढ़ लें। एक और बड़ी फजीलत है इसकी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो फजीलत ये है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें बख्शिश करूँ, एक अतिया दूँ, एक चीज़ अता करूँ। वो कहते हैं कि मैं ये समझा कि कोई दुनिया की ऐसी चीज़ देने का इरादा है जो किसी को नहीं दी। इस वजह से इस किस्म के अल्फाज बख्शिश, अता वगैरह को बार बार फरमाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकात नमाज सिखाई जो ऊपर गुजरी। इसमें यह भी फरमाया कि जब अत्तहियात के लिए बैठो तो पहले इस तस्बीह को पढ़ो, फिर अत्तहियात पढ़ो। तो इसकी अब मैं थोड़ी फजीलत आपको सुना रहा हूँ। तो फजीलत ये है तो मैं आपको कह रहा था कि एक फजीलत आपको और बताता हूँ। तो अब मैंने हदीस की किताब पढ़ी है, तो इसमें तो और फजीलतें मुझे कहीं नज़र नहीं आई। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है इसकी कि जो गुनाह है अगले पिछले दाएं बाएं, यानी कि मफहूम इस तरह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे माफ़ कर देते हैं। तो हम कोशिश करें कि आज इसको ज़रूर पढ़ें। तो आए मैं आपको जो ये तरीका है पढ़ने का, वो किस तरह पढ़नी है वो आपको बताता हूँ। तो इंशाल्लाह इसके लिए मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मस्जिद में जाके आपको बताते हैं। अच्छा, तो नाज़रीन इसके हैं 2 तरीके। जो आसान तरीका है ना, मैं अब वो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपने गौर से देखना है। पहले हमने नियत बांध ली, नियत की थी नमाज की, नमाज पढ़ने वास्ते खुदा ताला के 4 तकबीर सलात तस्बीह मुखनका बशरीन बनी खुदा ताला दी अल्लाहु अकबर, ठीक है ना। यहाँ से नियत हमने बांध लेनी है। नियत बांधने के बाद सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़कर हमने 15 मरतबा पढ़ना है। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। कितनी मरतबा पढ़ना है? 15 मरतबा हमने पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो यहाँ हमने वो कर लिया। उसके बाद हमने सूरत फातिहा पढ़ ली। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद जो सूरत आपको आती है वो पढ़ने के बाद फिर हमने 10 मरतबा पढ़ना है सुब्हानल्लाह। सूरत फातिहा और सूरत आगे वाली सूरत जो सूरत इखलास पढ़ें जो पढ़ें वो पढ़कर उसके आगे हमने पढ़ना है 10 मरतबा। पहले 15 मरतबा, यानी कि सूरत सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा, सूरत फातिहा और सूरत इखलास पढ़ने के बाद ये कोई सूरत और पढ़ लें 10 मरतबा। 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने यहाँ जाना है रकू, सुबहान रब्बियल अज़ीम, जो 3 दफ़ा पढ़ लेंगे, जितनी दफ़ा जो है बेहतर। तो 3 दफ़ा पढ़ने के बाद फिर आपने यहाँ 10 दफ़ा पढ़ना है सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ठीक है। 10 दफ़ा यहाँ पढ़ लिया, तो ये हो गया 35 दफ़ा। सामी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, 10 दफ़ा ये जब हमने सामी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ के 10 दफ़ा फिर हमने पढ़ना, ये हो गया 35 दफ़ा। कितना हो गया जी? 35। 15 हमने पहले पढ़ा सूरत फातिहा पढ़ने के बाद, उसके बाद सूरत फातिहा और इखलास पढ़ने के बाद फिर हमने 10 दफ़ा पढ़ा, ये 25 हो गया। उसके बाद सूरत फातिहा रकू में 10 दफ़ा पढ़ने के बाद 35 दफ़ा हो गया। तो फिर खड़े होने के बाद जो है ये हो गया 45 दफ़ा। फिर हमने यहाँ सजदे में जाना, सजदे में सुभान रब्बी अल्लाह सुभान रब्बी अल्लाह 10 दफ़ा हमने यहाँ पढ़ना, ये हो गया 55 दफ़ा। फिर यहाँ बैठ कर जो है हमने 10 दफ़ा फिर पढ़ना सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ये हो गया 65 दफ़ा। तो इसके बाद फिर जो है हमने सजदे में सुभान रब्बी अल्लाह सुभान रब्बी अल्लाह पढ़कर फिर हमने 10 मरतबा यहाँ पढ़ना। तो फजीलत मैंने आपको इसकी पहले बताई है, तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें जो है बाद में बताता हूँ। तो इसके तो तरीका बताने के बाद ना मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, वो ना मैंने 45 बोलना था, उसके लिए माजरत खाऊँ 35 बोल दिया। तो 15 दफ़ा आपने पढ़ना है
सना पढ़ने के बाद 15 दफ़ा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। सना पढ़ने के बाद जो हमने सूरत फातिहा और अच्छा, तो सूरत फातिहा और सूरत जो आगे वाली पढ़ने के बाद आप जो है ना मुकम्मल दोनों सूरतें कर चुके होंगे, तो 10 दफ़ा वहाँ पढ़ना, ये हो गया 25 दफ़ा। तो फिर हमने जब रकू में जाना है तो 10 दफ़ा वहाँ पढ़ना है सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद, ये हो गया 35 दफ़ा। सामी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ने के बाद 10 दफ़ा फिर हमने पढ़ना है, ये हो गया 45 मरतबा। तो इसके बाद जब हम सजदे में जाएंगे तो वहाँ पहले सजदे में सुब्हान रब्बियल आला पढ़ कर, तो ये हो गया 55 दफ़ा। फिर अच्छा, तो सजदे पहले सजदे में हमने 10 दफ़ा पढ़ लिया। जब सजदे से हम उठेंगे तो वहाँ जो है ना दूसरा सजदा करने से पहले 10 दफ़ा हमने पढ़ना है वहाँ 10 दफ़ा हमने पढ़ना है सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। फिर हम दूसरा सजदा करेंगे, सजदे में हमने सुब्हान रब्बियल आला पढ़ कर 10 दफ़ा वहाँ पढ़ना है, ये हो गया 75 दफ़ा। तो इसी तरह हमने 4 रकातें ये पढ़नी है। तो ये सलात तस्बीह मुकम्मल हो गई। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है ना मेरा तरीका टूटा फूटा आपको पसंद आया होगा। इसके साथ दें मुझे इजाज़त, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे तो काइंडली मुझे माफ़ करना, क्यों ना कि आलिम तो मैं हूँ नहीं। तो मुझे आज ये बहुत पसंद, मुझे दिली ख्वाहिश थी कि मैं दोस्तों को ये बता सकूँ। चलो जो है ना ज़िंदगी मौत हर किसी को आनी है, मरना तो हर किसी ने है ही है। तो मैंने कहा चलो कोई नेक काम कर लेता हूँ आज। तो ये सब दोस्तों से गुजारिश है कि इसको ज़रूर पढ़ें, एक ज़िंदगी में एक ना एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। मैं तो कहता हूँ आज ही इसको पढ़ें। तो इंशाल्लाह इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।